सुन रहे हैं, कैसी परीक्षा थी और किन कारणों से उसे रद्द किया गया, फिर आप लोगों ने क्या तनाव और क्या परेशानी और क्या सामाजिक अपमान झेला आप लोगों ने? ब्रजेश सर, सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया मुद्दा उठाने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मुझे 5-7 मिनट का समय दें। आप बोलें। तो सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिस आता है 24 मार्च 2021 को, और ये नोटिस में जो आवश्यक सूचना लिखा है, अगर आप इसे इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई सरकारी नोटिस है या तुगलकी फरमान है। हाँ, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि बस मन हुआ कि चलो आज भर्ती निरस्त करते हैं और निरस्त कर दिया। ये अगर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की हम लोग बात करें, वैसे मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, 1952 चयनितों की बात नहीं है, ये उन 50 लाख युवाओं की बात है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं अलग अलग भर्तियों में। तो उन सबको छलने का काम किया है पिछले 4 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं अगर वीडियो की भर्ती की बात करूं तो वीडियो की भर्ती में मई 2018 में विज्ञापन आता है 1953 पदों के लिए। सबने अप्लाई किया, 14,53,000 आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदन नहीं थे। 14,53,000 आवेदन आए। 22 और 23 दिसंबर 2018 को 4 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होती है। इस परीक्षा के बाद किसी भी कैंडिडेट की कहीं कोई शिकायत नहीं थी, ना न्यायालय में, ना सरकार में, ना आयोग में। फिर हम लोग बीच में प्रोटेस्ट करते हैं कि सर हमारा परिणाम जारी किया जाए। तत्कालीन अध्यक्ष उस समय अरुण सिन्हा जी कहते हैं हम 2 महीने में परिणाम जारी कर देंगे। फिर ऐसा करते करते 8 महीने बीतते हैं। 28 अगस्त 2019 को परिणाम जारी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि 28 अगस्त की शाम को 7 बजे परिणाम जारी होता है और 12 घंटे के अंदर सरकार के एक मंत्री हैं, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी मोती सिंह जी को खबर हो जाती है कि इस परीक्षा में क्या क्या धांधली हुई है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि ये लेटर लिखते हैं। हमें आपकी बात पर यकीन है, आप बोलते रहे। ये प्रूफ मैं लेके आया हूं साथ में जी कि ये लेटर लिखा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा। माननीय मंत्री जी कहते हैं, 2 रोल नंबर लिख के देते हैं, अनुक्रमांक के साथ देते हैं कि इन बच्चों ने 5 गोले भरे हैं ओएमआर कॉपी में। समझ में नहीं आता है कि जो जिम्मा आयोग के पास है, और बार बार सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि आयोग के कार्य में शासन का हस्तक्षेप नहीं है, तो माननीय मंत्री जी को 12 घंटे के अंदर ये खबर कैसे हो जाती है कि किन की ओएमआर गड़बड़ है, किनका सेंटर कहां है, किनका रोल नंबर क्या है? क्या माननीय मंत्री जी की कॉपियां चेक कर रहे थे? उसके बाद ये लेटर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन जो उन बच्चों का 3 साल का वक्त बीत गया इंतजार करते करते, और जो सिलेक्ट हो गए थे और अब बेरोजगार हो गए हैं दोबारा से, ये क्या सार्वजनिक तौर पर इसमें आप लोग क्या परेशानियां झेलते हैं? सर इसमें एक तो संविधान के अनुच्छेद 14 का भी जो है उल्लंघन किया है इस निर्णय ने। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन दिखाऊंगा इसमें। और दूसरा, सड़क पे ला देने का काम किया है उन 1952 चयनित अभ्यर्थियों को, जिनसे बार बार ये वादा किया गया आयोग के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा कि आप मिठाई खिलाने की तैयारी करिए, 15 दिन बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी, 1 महीने बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी। जब हम लोग आयोग में जाते हैं तो आयोग के लोग कहते हैं कि हम लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, यहां सरकार का दबाव होता है, हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। आप लोग मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी से पूछिए आपकी भर्ती क्यों लटकी है। हम लोग सुबह सुबह 8 बजे लाइन लगा के मंत्री जी के पास जाके मिलते हैं। मंत्री जी कहते हैं 15 दिन इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की टीम से हमारी बात हो गई है, आप लोग की भर्ती हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शासन का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। इनके मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से ही भर्ती हम लोग की फंसी हुई है। सर मैं लाखों भर्तियों की बात तो बाद में करूंगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लूं। सरकार दावा करती है कि 16,708 पदों पर नियुक्तियां दी हैं सरकार ने। अभी आपने दिखाया, आप लोगों ने बोला कि 23 भर्तियां लंबित हैं। भाजपा सरकार में आई पहली भर्ती 2017 के बाद से युवा विकास अधिकारी अभी तक लंबित है। आरटीआई की रिपोर्ट लेके आया हुआ हूं। इस आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस सरकार में जितने भी विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए हैं, इसमें एक भी भर्ती पर, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग 12,000 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। समझ सकते हैं हम लोग। तो ये किन पदों की बात करते हैं? वो कौन से अभ्यर्थी जो 16,708 अभ्यर्थी हैं? हमारी दूसरी भर्ती थी वीडियो की, आज तक पूरी नहीं हुई है। ये नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम देता हूं। भाई अमित पुरी जी, अगर मैं इन बच्चों को समझाऊं ना, काउंसलिंग ना करूं, तो लाइव टेलीविजन पर पता है ये रो देंगे, इतनी तकलीफ में। क्या इसके बाद भी आपका जमीर नहीं जागता? आपको लगता नहीं कि आपको राजनीति से परे हटकर इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, इनको नौकरी मिले?
इन्होंने तो आपको सत्ता दी ना, इन्हीं के वोट से तो आप सरकार में आए। आज ये अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, किस कदर दुखी हैं आप देख रहे हैं। अगर मैं इन्हें रोकूं ना तो ये रो देंगे।